बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे सल्फ़र ब्लड टेस्ट के हवाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल से रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल ब्लड टेस्ट, तो उसमें आपको तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सल्फ़र ब्लड टेस्ट जो है ये भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट से और मिनरल से रिलेटेड एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कमी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सल्फ़र टेस्ट क्या है, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे, फिर नॉर्मल रेंज और वो कौन से मेन वजूहत है जिसकी वजह से सल्फ़र का मिकदार खून में ज़्यादा और कम आता है। अब जिक्र करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले डियर व्यूअर, सल्फ़र जो है ये आपके पास एक केमिकल एलिमेंट है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 16 है। नेक्स्ट, ये जो सल्फ़र आपके पास होता है ना, ये जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा एटम के साथ मिल जाता है, किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के एक या एक से ज़्यादा एटम के साथ मिलता है, तो फिर उस सल्फ़र को हम कहते हैं सल्फ़ाइड, ठीक है ना। और फिर ये जो सल्फ़ाइड होता है ना, फिर ये बाद में आपके पास मिनरल कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपके पास सल्फ़र होता है ना, ये तमाम तर खुराक में आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हम ये देखें कि ज़्यादातर इसका मिकदार कौन से खुराक में होता है। तो आपके पास जो ये अंडे होते हैं तो उसमें स्पेशली ये जो वाइट पोर्शन होता है उसमें होता है, गार्लिक में होता है, ठीक है। ओनियन प्याज को कहते हैं, गार्लिक जो है ये मतलब अदरक वगैरह जो है, ठीक है। कॉर्सिफ्यूलर्स वेजिटेबल्स है, तो इन मतलब इनमें आपके पास सल्फ़र बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अब जिक्र करते हैं फंक्शन। तो डियर व्यूअर्स, ये जो सल्फ़र होता है ये आपके पास अमीनो एसिड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अमीनो एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए, ठीक है ना। और ये फिर सल्फ़र जो है आपके पास जब अमीनो एसिड का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसकी मदद से आपके पास प्रोटीन और एंजाइम फिर बनते हैं। नेक्स्ट, ये जो सल्फ़र होता है ना, ये आपके बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं लिवर में, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास जो है हमारे पास कुछ ऐसे सल्फ़र भी होते हैं जो कि विटामिन के बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि बायोटिन और थायमीन। इसके अलावा सल्फ़र जो है ये कोलेजन जो है उसको भी बनाता है, और यही कोलेजन जो है आपके बॉडी में आपके स्किन को, हेयर को और नेल को हेल्थी बनाता है। ये जो सल्फ़र होता है ये सेल की सिग्नलिंग में और मेटाबॉलिज्म में भी एक मेन रोल अदा करता है। सल्फ़र जो है आपके बोन, जॉइंट, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक पर्पस। तो डियर व्यूअर्स, ये टेस्ट हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि सल्फ़र के लेवल का पता चल जाए कि ये बॉडी में कम है या ज़्यादा। इस टेस्ट को इसलिए भी किया जाता है ताकि सल्फ़र के एबनॉर्मल लेवल की वजह से जो बीमारियाँ होती है उसका पता लगाया जाए। इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है ताकि जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है तो आया वो अपना काम कर रहा है या नहीं। इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी है कि H2S प्रोडक्शन का पता चल जाए। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मतलब ये H2S टेस्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपने देखने तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सल्फ़र टेस्ट की मदद से हम H2S के प्रोडक्शन का भी पता लगाते हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। सल्फ़र टेस्ट की मदद से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता चलता है, खून में, यूरिन में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइपर मेटोनीमिया या उसको हम कहते हैं माइकोपॉलीसेकेराइडोसिस, ठीक है। इसके अलावा सल्फ़र के टेस्ट की मदद से हमें माल एब्जॉर्प्शन और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का भी पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट। तो जब कभी ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको ब्लड चाहिए जेल ट्यूब में, रेड टॉप में आपको चाहिए येलो टिप और एक सेंट्रीफ्यूज मशीन। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल ट्यूब, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में, फिर आपने उसको
सेंट्रीफ्यूज करके सीरम या प्लाज्मा को जुदा करना है और फिर किसी भी एडवांस मशीन पर इस टेस्ट को आपने रन कर देना है। ठीक है, आपके पास इसका फिर मतलब वैल्यू आएगा। तो डियर व्यूअर्स, वैल्यू इसका जो है आपके पास 0.5 से 1.5 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपके पास इसका नॉर्मल रेंज है। अब हम जिक्र करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर खून में सल्फ़र का लेवल ज़्यादा आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो खून में सल्फ़र का लेवल अगर किडनी ख़राब होता है तो इसकी वजह से आता है। अगर सल्फ़र कंटेनिंग फूड जैसे कि गार्लिक, ओनियन, एग्स ज़्यादा मिकदार में लिया जाए, अगर बॉडी में एक इन्फेक्शन हो या इंटेस्टाइनल इशू हो शराब की वजह से, तो इन वजूहात की वजह से खून में सल्फ़र का लेवल ज़्यादा आता है। अब उन वजूहात पर जिक्र करते हैं जिसकी वजह से सल्फ़र खून में कम आता है, तो वो माल न्यूट्रिशन या पुअर डाइट की वजह से। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिसमें आपके पास सीलिया कॉन्स और इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम आते हैं, तो ये बीमारियाँ होती है इसकी वजह से। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ है। ठीक है, तो इन बीमारियों की वजह से भी सल्फ़र का मिकदार खून में कम आता है। लिवर डिसफंक्शन की वजह से, जैसे कि आपके पास हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर डिजीज़, तो इसमें भी आता है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी आपके पास ये ज़्यादा आता है। ठीक है, कम आता है। ठीक है, ये कम वजूहात है। तो डियर व्यूअर्स, ये थे आपके पास हाई सल्फ़र और लो सल्फ़र के मेन वजूहात। दिस इज़ ऑल अबाउट द सल्फ़र टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।